नोट, मेरा एग्जाम चल रहा है, इसलिए इस स्टोरी को अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। चैप्टर 138। एसआर और आरवी आमने सामने। आगे 5 मिनट बाद एक बार फिर गेट खुला और एक लंबे कद और खूबसूरत फिगर वाला आदमी कमरे में इंटर गया, जो कोई और नहीं शिवाय था। उसके आंखों का कलर अभी ब्लैक था क्योंकि उसने लेंस लगाया हुआ था। उसके पीछे पीछे ऋषभ भी अंदर आया, उसके फेस पर भी मास्क था। शिवाय सीधा अंदर आया और अपने किंग वाले चेयर पर बड़े ही एटीट्यूड के साथ अपने पैर पर पैर चढ़ाकर बैठ गया। उसके चेयर के पीछे ऋषभ भी आकर खड़ा हो गया। अब एक तरफ एसआर के चेयर के पीछे ऋषभ था तो दूसरी तरफ हर्ष। एसआर के आने से कमरे में पूरी तरह से सन्नाटा छा चुका था। सारे लोग अपने चेयर से खड़े हो गए थे और उनके माथे से पसीना निकल रहा था। सभी लोगों का दम घुटते हुए महसूस हो रहा था, शिवाय आरवी के, जो कि कान में ब्लूटूथ लगाकर अम्यांश से बातें कर रही थी। और इसी चक्कर में उसमें यह भी नहीं ध्यान दिया कि एसआर आकर अपने चेयर पर बैठ चुका है और वह जहां बैठी थी वहां पर अंधेरा था, इसलिए एसआर के पास से उसका फेस नहीं दिख रहा था। वही जब सारे लोगों ने एसआर के नज़रों को फॉलो किया तो उनको सांस लेने में मुश्किल होने लगा, क्योंकि इस कमरे में सिर्फ आरवी को छोड़कर सारे डिपार्टमेंट के लोग खड़े थे। इसलिए एसआर का नज़र तुरंत ही आरवी पर चला गया। अब इस पूरे का कमरे का वातावरण ऐसा हो गया था जैसे कि अगर किसी ने भी सांस भी लिया तो उसकी आवाज से एसआर उस इंसान की सांसें हमेशा के लिए छीन लेगा। वहीं अब तक ऋषभ ने भी आरवी को देख लिया था, क्योंकि जहां वह खड़ा था वहां से आरवी का फेस क्लियर दिख रहा था। वह आरवी को यहां पर देखकर शॉक हो गया और उसके मुंह से अचानक ही धीमे से निकल गया, भाभी जी। वहीं हर्ष ने भी आरवी को देख लिया और अपने अपने मन में सर पीटते हुए बोला, इस लड़की का जीने से मन भर गया है। और वह तुरंत ही आगे बढ़कर आरवी के पास जाने के हुआ, तभी शिवाय अपने एक उंगली से इशारा करके उसे रोक देता है और फिर अपने हाथों से सबको बैठने का इशारा करता है तो सारे लोग बैठ जाते हैं। लेकिन उस पूरे माहौल में अब शांति फैल चुकी थी। उस शांति को तोड़ते हुए शिवाय अपने सर्द आवाज में बोला, आज यहाँ मीटिंग रखने का मेन पर्पज है हेवन इंटरनेशनल कंपनी। वही आरवी, जो अम्यांश से बात करने में खोई हुई थी जैसे ही अपने कंपनी का नाम सुनती है, और वह भी इतने डेंजरस आवाज में, तो वह तुरंत ही फोन काट कर उस ओर देखते हैं जहां से यह आवाज निकली थी। और वह जैसे ही दिखती है कि किसने यह बात बोलती है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि सामने एसआर अपने हेड चेयर पर बैठा हुआ था। इसलिए वह जान गई थी कि यही इस कंपनी का सीईओ एसआर है। इसलिए वह तुरंत अपने चेयर से खड़ी होकर बोलती हैं, गुड आफ्टरनून एसआर। वही सारे लोग जो ध्यान से एसआर की आगे की बात बोलने का वेट कर रहे थे, जब वह आरवी को बीच में बोलता देखते हैं तो सारे लोगों का ध्यान फिर से आरवी की तरफ चला जाता है। वही शिवाय, जिसका ध्यान भी पूरी तरह से आरवी पर था, और जब वह उसकी आवाज सुनता है तो उसके मुंह से धीमे से निकल गया वाईफी। लेकिन फिर वह अपना ख्याल झटका और वॉच में टाइम देखकर बोलता है, मिस वी आर ऑलरेडी लेट। उसके इतना कहते ही आरवी को भी ध्यान आता है कि वह अभी मीटिंग में है, इसलिए वह तुरंत शांत होकर बैठ जाती है। वही सारे डिपार्टमेंट के लोग एसआर को आरवी से इस तरह से बोलता देख हैरान हो गए, क्योंकि आज तक कभी एसआर ने लड़कियों से बात नहीं की थी। वो लड़कियों को बिना देखे सिर्फ अपना ऑर्डर देता था, वो भी अपने कोल्ड वॉइस में। और यहाँ वह इस यंग लड़की की तरफ देखकर बात कर रहा था, वो भी नर्म आवाज में। लेकिन तभी सब लोगों को कमरे का तापमान गिरता हुआ महसूस हुआ तो सारे लोग का ध्यान फिर से एसआर की तरफ चला जाता है। लेकिन वह लड़का, जिसका उम्र करीब 25 साल का था, जिसका नाम रॉनी था, वह अपनी बगल में बैठी 25 साल की लड़की से, लड़की जिसका नाम शैली था, उससे बोला, आज ये न्यू फाइनेंस डिपार्टमेंट मैनेजर आरवी का लक अच्छा है, जो बार बार बॉस इसके गलतियों को इग्नोर कर रही हैं।
वरना आज तक जो इंसान मीटिंग के बीच में बोलता है तभी शैली उसको टोकते हुए बोली, उसका लग तो ठीक है, लेकिन शायद तुम्हारा ठीक नहीं रहेगा अगर मुंह नहीं बंद किया तो। उसके इतना बोलते ही दोनों एक नज़र आरवी को देखते हैं और फिर चुपचाप शिवाय की ओर देखने लगते हैं। तभी एसआर अपने चेयर से खड़ा होता है और बोलता है, हाँ तो हमारा आज का मुद्दा है हेवन इंटरनेशनल कंपनी, जिसे हमें बर्बाद करना है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे कंपनी कोई भी डील हेवन इंटरनेशनल कंपनी से ना करें। इतना कहकर वह जाकर चेयर पर बैठ जाता है। उसके बैठे ही ऋषभ जाकर प्रोजेक्टर ऑन करता है और उसे पर कुछ फोटो को दिखाते हुए बोला, हेवन इंटरनेशनल कंपनी का मेन मार्केट है रॉ मटेरियल, टेक्नोलॉजी और वेपन। रॉ मटेरियल तो बहुत सारे कंपनी सप्लाई करते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी का सामान और वेपन इस कंपनी के द्वारा पूरा इंडिया में फैलाया जा रहा है। रॉ मटेरियल सिर्फ इस कंपनी का 5% बिजनेस है, बाकी का 95% बिजनेस सिर्फ इसका टेक्नोलॉजिकल सामान और वेपन पर है। और सबसे बड़ी बात है, इस कंपनी में जो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट और वेपन यूज किया जा रहा है वह एकदम न्यू है, जिसे इसी कंपनी के द्वारा ही बनाया जा रहा है। अगर ऐसा ही चला रहा तो वह दिन दूर नहीं होगा जब यह कंपनी नंबर 1 पोजीशन पर आकर खड़ी हो जाएगी। और फिर थोड़ा रुककर बोलता है, और आज आप सारे डिपार्टमेंट लोगों को इसलिए बुलाया जा रहा है कि आप सब अपने डिपार्टमेंट के अंदर जो कोई भी काम है उसे पूरी तरह से कंप्लीट एंड क्लियर रखें, जिससे अगर फ्यूचर में बात हमारे कंपनी पर आए तो किसी को भी हमारे अगेंस्ट कोई प्रूफ ना मिले। अंडरस्टैंड? जिस पर सारे लोगों ने सिर हिला दिया। तभी एसआर अपने चेयर से उठा और अपने आंखों पर काला चश्मा लगाकर सबको एक नज़र घूरता है और उस रूम से निकल जाता है। वही वह सारे डिपार्टमेंट के लोग जब एसआर को चेयर से उठता देखते हैं तो वह भी जल्दी से चेयर से उठ गए थे। जब एसआर कमरे से निकल गया तो वे लोग धड़ाम से अपने चेयर पर गिर गए और फिर अपनी लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को शांत करने लगे। वही ऋषभ एक नज़र पूरे कमरे को देखता है और फिर बिना वक्त गवाए एसआर के पीछे चला जाता है। उसके जाने के बाद हर्ष सबको देखते हुए बोला, जो कहा है उतना जरूर करना। इतना बोलकर वह अभी जाने लगा। तभी उसके फोन पर शिवाय का मैसेज आया। जब उसने मैसेज पढ़ा था वह एक नज़र आरवी को देखता है और फिर फोन को पॉकेट में रखकर आरवी की ओर बढ़ जाता है। जब आरवी हर्ष को अपनी ओर आता देखती है तो वह चिढ़ जाती है। तभी हर्ष उसके सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, पता नहीं बार बार तुम मुझसे क्यों टकरा जाती हो। जिस पर आरवी अपने भवे उचकाते हुए बोली, इसलिए यहाँ पर आए हो। तो हर्ष बोला, नहीं, एसआर तुमसे पर्सनली मिलना चाहते हैं। जिस पर आरवी अपनी भवे सिकुड़ लेती है तो हर्ष इधर उधर देखते हुए बोला, मतलब वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के न्यू मैनेजर से मिलना चाहते हैं। जिस पर आरवी ने अपना सिर हिला दिया और आगे बढ़ गई। तो हर्ष उसके पीछे पीछे आते हुए बोला, क्या तुम्हें पता है कि बॉस का केबिन कहाँ पर है। जिस पर आरवी बोली, अगर तुम नहीं भी रहे तो पता चल जाएगा केबिन कहाँ है, क्योंकि किसी और से मैं पूछ लूंगी। इतना बोलकर वह आगे बढ़ गई। वहीं इसी कंपनी के एक प्राइवेट रूम में पूरी तरह से अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ हल्की हल्की लाल रोशनी जल रही थी और इस रोशनी में एक शख्स अपने हेयर शेयर पर बैठकर लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था, लेकिन रह रहकर उसका ध्यान कहीं और जा रहा था। जब उसे रहा नहीं गया तो वह अपने लैपटॉप को बंद करके साइड में रखकर अपने चेयर पर सर रखकर आंखें बंद करके बोला, क्या वो तुम ही थी वाइफी। जी हाँ, या कोई और नहीं शिवाय था। तभी एकदम से उसे रूम का गेट खुला और एक लड़की कमरे के बाहर से ही बोली, मैं आई कमिंग एसआर। जब उसे कोई रिप्लाई नहीं आया तो उसे हर्ष की बात याद आई कि अगर बॉस का केबिन खुला होगा तो समझ लेना कि तुम अंदर जा सकती हो, वरना नहीं। इसलिए वह अंदर चली आई।
वही जब शिवाय को किसी के कदमों का आहट एहसास हुआ तो वह एकदम से टेबल से रिमोट उठाकर बटन क्लिक करता है, जिससे सारे कमरे में पूरी तरह लाइट फैल गई और उसका ध्यान एकदम से सामने से आई हुई लड़की पर गई। उस लड़की को देखकर थोड़ी देर के लिए उसके आंखों में कुछ दिखा, लेकिन जल्दी उसने छुपा लिया और उसके होंठ के कोने मुड़ गए। वही वह लड़की बिल्कुल हैरान नहीं हुई कि कमरे में अचानक से अंधेरा से उजाला क्यों हुआ, बल्कि वह आगे बढ़ती गई और आकर सीधा शिवाय के सामने खड़ी होकर बोली, हेलो सर, आई एम आरवी, नई मैनेजर ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट। बाय। तब तक के लिए सुनते रहिए रिबॉर्न इन विलेनस बॉडी।